कुछ बोल देगा, लेकिन बापू क्या सच में हम आजाद हुए? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? चलिए बापू, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ना जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी चढ़ाई थी, तब जाकर देखिए बापू, यहाँ क्या हो रहा है। गाँव में 15 अगस्त पर भाषण देते हुए सरपंच। आज हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। सरकार ने हर गरीब को मुफ्त इलाज के लिए योजनाएं बना दी है। अब सभी को अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां व इलाज मिल सकेगी। दीनदयाल जी सरपंच जी का भाषण सुनते हुए तालियां बजा रहे थे। अचानक ही उनके सीने में तेज दर्द होता है। बेटा बेटा बेटा, अरे क्या हुआ पिताजी आपको? जल्दी अस्पताल चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नहीं है। कहाँ है डॉक्टर साहब? मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी उन्हें बुलाइए। देखो भाई, आज 15 अगस्त है, छुट्टी है, डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। हाँ, अगर जरूरी है तो 2000 रुपए निकालो, अभी डॉक्टर साहब को बुला देता हूँ। यहाँ तो मुफ्त इलाज होता है। आज 15 अगस्त की। डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, आप इनकी हालत बहुत खराब है, जल्दी से ये दवाइयाँ लेकर आइए। ये सामने मेडिकल पर ही मिल जाएगी, अस्पताल में ये दवाइयाँ नहीं है। कितना बिल हुआ भाई? 50,000 रुपए। अच्छा, लो ये पैसे। डॉक्टर साहब लीजिए ये दवाइयाँ। कुछ समय बाद मोहन आइए, सॉरी हम उन्हें नहीं बचा सके। कुछ समय बाद मेडिकल पर छापा पड़ता है। साहब ये मेडिकल तो बड़े डॉक्टर साहब का ही है, वो नकली दवाइयाँ पर नया लेबल लगाकर उसे ऊंचे दाम पर बेचते थे। चैप्टर 2 डिग्री की कीमत। तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन इस नौकरी के लिए तुम्हें 10 लाख रुपए देने होंगे। सर, मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ बेच दिया। तो फिर जाओ, बिना पैसे के यहाँ आजाद भारत में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन आज का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार, भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था व पैसों की ताकत के आगे गुलाम बना खड़ा है, जहाँ प्रतिभा की कोई कीमत नहीं। युवाओं का भविष्य अंधकार में है। क्या वह देश सच में आजाद हो गया है? एक दौर था वो जब लोग यहाँ इस देश पर मर मिटते थे। एक दौर है, पढ़ना लिखना छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। क्या मुझे पढ़ने लिखने की और अपने सपने पूरे करने की भी आजादी नहीं मिलेगी? आपको के ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ, अब तो मेहरबानी करके मेरा काम कर दीजिए। ये बात बोली तुझे, मेरा काम बहुत कठिन है, बड़े साहब मना कर रहे थे, तुमसे जो कहा है वही करना भाई। लेकिन साहब मेरे सभी कागज ठीक है और मैं अपने हक पाने का हकदार हूँ, तो मैं रिश्वत क्यों लूँ? अब जो सत्यवादी हरिचंद बनकर महाराजी सब फाइलों को लेकर इधर उधर फिरते रहो, जहाँ तुम्हारा भाव नहीं होगा। हे रिश्वत, हमारे जैसे ईमानदार लोगों को ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों से कब आजादी मिलेगी? ये चीजें कहाँ मिलेगी? भैया आपको जल्दी आना चाहिए था, बाकी सामान सब खत्म हो गया है। अगले से इनकम सामान आया था, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने तो कल ही सामान देना शुरू किया है, तो फिर खत्म कहाँ से होगा?
यहाँ से निकलो भाई। और भी लोग लाइन में खड़े हैं, आपको जो शिकायत करनी है वो बड़े अधिकारी से जाकर करना। हे भगवान, हम गरीबों को ऐसे अनाज की तस्करी करने वाले लोगों से कब आजादी मिलेगी? आज के समय में भी लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं है। यहाँ पर सरकारी अधिकारी भी रिश्वत लेकर काम करते हैं। अनाज बेचने वाले भी अनाज की तस्करी करके गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं। क्या हम सच में आजाद हुए? और आज ही से खुद को बदलने का संकल्प लो। जब हर नागरिक ईमानदार और जागरूक बनेगा, तभी हमारा देश असल मायने में आजाद होगा।